हेलो एवरीवन, होप कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। और आज जो व्लॉग है ना वो नाइट किचन क्लीनिंग व्लॉग है कि रात को मैं किस तरह अपनी किचन को मतलब साफ सुथरा करके फिर सोती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलो अब रात को ही थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ और किचन क्लीनिंग का हमारा ये व्लॉग हो जाएगा। तो खाना पीना ना हमारा हो चुका है सभी का, तीनों का। तो अब वही है जो हमारी किचन अस्त व्यस्त हो रखी है, तो उसको ठीक करने का टाइम आ गया है। खाना खा के वीडियो अपलोड करके आप सभी के लिए फिर मैं किचन में आई हूँ। और अभी ना ईशांत मतलब किचन में आने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसको कह रही हूँ कि अभी ना तू उधर ही रह, क्योंकि मैंने ना फ्रिज बंद कर दिया था और इसमें से ना जो बर्फ थी पिघल के वो उसका पानी बाहर तक आ गया। तो मैं इसको बोल रही थी किचन अभी गिल्ली है, तो बाहर ही रह भाई, अंदर आने की कोशिश मत कर। और बर्तन कुछ तो मैंने साफ कर दिए थे और बस ये बड़े बड़े बर्तन रह गए जो खाली करने थे, जैसे कुकर वगैरह थे ना, वो खाली कर लिए। और कढ़ाई वगैरह ये इसमें सब्जी थी तो मैं चेक कर रही थी इसको खराब तो नहीं हुई, क्योंकि ये ना बाहर ही रखी थी, कल की थी ये सब्जी, भिंडी की। तो इसलिए पर वही है, ठंड इतनी है तो सब्जी खराब कहाँ होगी। तो मैं टेस्ट करके भी देख रही थी, मुझे मतलब डाउट सा था कभी खराब ना हो जाए। तो सब्जी खराब नहीं हुई थी, ठीक थी। तो ये सारे बर्तन दूध के और जो सब्जी वगैरह के है खाली करके इनको अभी साफ करके रखेंगे, क्योंकि फिर जब किचन में सुबह आते हैं ना तो फिर अच्छी तरह मतलब किचन साफ सुथरी हो तो फिर दिल खुश हो जाता है। तो फिर मेरा यही रहता है कि किचन को रात को अच्छी तरह साफ करके ही मैं बेडरूम में जाती हूँ सोने के लिए। तो अब ना खाना पीना सभी का हो गया था, तो लास्ट में क्या हुआ, कहते कि कुछ मीठा खाना है। ये ईशांत ने बोला था। और कभी कभी ईशांत ऐसे बोलता है कि खीर या फिर सेमिया बना के दे दो, तो उसने कहा। और फिर हमने सोचा चलो हमारा भी फिर मन कर गया खीर खाने का। तो फिर कुकर में मैंने खीर बनना रख दी, तो वो सिम पे मतलब बनती रहेगी जब तक ये काम वाम मैं किचन के खत्म करूंगी, तो लास्ट तक बन जाएगी जब तक मेरी यानी कि किचन साफ होगी, है ना। तो जी, और कुकर में तो फिर आपको पता ही है ज्यादा टाइम नहीं लगता, या तो मेरे को ना ईशांत पहले बताता तो फिर आराम से बनती है धीमे धीमे, है ना। तो फिर ज्यादा अच्छी बन जाती है। वैसे कुकर में भी ना ठीक ही बनती है, बढ़िया बन जाएगी और बनती रहेगी आराम से। थोड़ा सा इसमें एक विसल तो लग गई है, सिम पे भी एक विसल लग गई, तो दूध बाहर आ गया था भाई कुकर से। तो ये सारी गैस वगैरह भी ना गंदी होगी, तो इसको भी अच्छे से साफ कर लेंगे। जो भी मतलब मैंने सब्जियां वगैरह खाली करी, बर्तन तो ये रखे हैं भाई सलफ पे, इनको कर देंगे एक साइड। और अब ये अपनी जो सलफ वगैरह है इसको कर देते हैं साफ। और मौसम ना भाई बिल्कुल अच्छा हो गया, साफ सुथरा मौसम बढ़िया वाला। अब तो बहुत मतलब काम करते हुए भी ना बहुत दिल लगता है। और मेरे बाल भाई गूंथ ढीली इसलिए है क्योंकि थोड़े अभी गिल्ले से है ना बाल, इसलिए। तो मैंने अभी ढीली सी चोटी की हुई है, तो बाद में ठीक कर लेंगे पढ़ने से पहले, क्योंकि नहीं तो फिर ये बहुत उलझ जाएंगे, है ना। तो जी, ये हमारे बचे बचा हुआ राशन, जो सब्जी वगैरह बच गई मैंने बाहर ही रख दी, फ्रिज में नहीं रखेंगे ज्यादातर। मतलब जो भी सब्जी वगैरह है आजकल मैं बाहर ही रखती हूँ, फ्रिज में तो वही है बस दूध वगैरह रख लेते हैं और कुछ नहीं। जो भी सब्जी हो फ्रूट हो तो वो सभी बाहर ही रखती हूँ। और ये सलफ भी साफ हो गई है। और इधर से भाई रसोई ठंडी हो जाएगी, ठंडी हवा आती है, क्योंकि शीशे वाली जो खिड़की थी वो खुली थी, है ना, वो बाहर जाके बंद होती। तो फिर मैंने पर्दा ही लगा दिया और हमारी किचन हो गई, ये देखिए भाई, साफ सुथरी, है ना। तो इस तरह भाई अपनी किचन को मैं हमेशा
रात में ऐसे ही साफ करके सोती हूँ बर्तन वगैरह। और जो भाई टोकरे में बर्तन है वो आजकल मतलब सूखते नहीं। गर्मियों में तो ये पंखा चलता है साथ के साथ सूख जाते हैं और टोकरे में लगा देते हैं। अभी बर्तन गिल्ले हैं तो इसलिए मैं टोकरे में नहीं लगाया इनको, सुबह लगाऊंगी। और मैंने जैसे कि बताया आपको खीर जब कुकर में विसल लगी ना, दूध काफी सारा बाहर आ गया था तो वो साफ करने में लगी। इसमें काफी टाइम लगता है भाई, जब दूध वगैरह ये बाहर निकल जाए ना तो चाय वगैरह है ना तो बहुत मतलब चिप चिप हो जाती है किचन, उसकी वजह से थोड़ा सा भी हो जाए तो अब क्या कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से सर्फ साबुन के साथ अभी साफ करके फिर आराम से बैठेंगे, है ना। तो जैसे भी सिम पे आइए बनती रहेगी। विसल तो इसमें अब नहीं लगेगी। एक जैसे थोड़ा सा ना ये हिल गया था कुकर, फिर दोबारा से फिर इसमें विसल लग गई, फिर दूध बाहर आ गया। तो इसको अगर नहीं हिलाएंगे ना तो ये बस ऐसे ही सिम पे धीरे धीरे बनती रहेगी, है ना। तो 2-3 बार ना मुझसे गैस हिल गई थी ये मतलब कुकर, तो उसकी वजह से फिर इसमें विसल भी लग गई थी। और कल कमेंट आए थे कि आपने भेड़ बकरियां भी रखी हुई है भाई। वो एक मतलब मैं मजाक था वो, मतलब पीछे खेत में ना जिनकी बकरियां हैं किसी दूसरे की बकरियां थी, वो चुग रही थी, घास खा रही थी। तो मैंने उनकी वीडियो बना ली थी, जैसे कि मैं आपको दिखा रही थी ना कि बाहर का मौसम देखिए कैसा है। तो उधर वो बकरियां ना किसी और की थी, हमारी नहीं थी। वो एक मजाक था। और सुबह सुबह होगी भाई, रात रात चली गई, अगला दिन आ गया भाई सुबह। तो सुबह ना लेट हो गए थे भाई। तो फिर दोनों गैस से फटाफट चला के मतलब दाल बनाई थी मूंग मसरी की भाई। जिसको पता है वो समझ जाएंगे, मूंग मसरी की दाल 2 मिनट में बन जाती है। तो फटाफट से उस दाल में तड़का लगा दिया था और इधर फुलके उतारने लगी थी, चाय गर्म होने के लिए रख दी थी। क्योंकि शांत के पापा ना लेट हो चुके थे, थोड़ा लेट हो गए थे। मेरी वजह से मैं भी आज लेट हो गई थी। मतलब आंख ही नहीं खुली आज, ये तो घूमने चले गए, हमें उठा के भी नहीं गए। तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गए थे। और ईशांत भी तैयार होके आ चुका है, तो ईशांत को भी खाना दे देते हैं। तो ईशांत अपने पापा को पहले चाय दे के आएंगे। चाय, दाल, रोटी, पराठे। तो जी आज का हमारा खाना ये था। क्योंकि देर हो गई थी इसलिए फिर जल्दी जल्दी यही दाल समझ में आई मुझे, और मैंने फटाफट से 2 मिनट वाली दाल बना दी मूंग मसरी की। तो आजकल वैसे सर्दी के मौसम में ये दाल ना बहुत अच्छी लगती है, गर्म भी होती है। तो जी ईशांत आ गया, ईशांत की प्लेट तैयार कर देते हैं। और ईशांत को मक्खन नहीं चाहिए दाल में, इसको चाहिए घी। तो ईशांत ने मक्खन के लिए मना किया तो घी इसके पास डाल दिया। और ईशांत की प्लेट भी तैयार है। तो ईशांत वैसे ईशांत तो 10:30 जाता है। ईशांत की ये भी मतलब स्कूल का जो टाइम है वो चेंज नहीं हुआ। बाकी सब स्कूलों के हो गए, ईशांत का टाइम 10:30 बजे का है भाई। तो ईशांत तो आराम से जाता है, बस ये है कि गर्मा गर्म खाना खा लेना फिर ठीक रहता है। तो मेरा भी काम आसान हो जाता है, साथ के साथ खाना खा ले तो फिर मैं भी अपना काम जल्दी से समाप्त कर देती हूँ, है ना। तो जी और और क्या बताएं आपको। आज का हमारा जो व्लॉग है, आज छोटू सा व्लॉग है। ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, जितनी भी हुई क्लिप्स बनी मुझसे वो बना ली थी आज के लिए। बस इतना ही छोटू सा व्लॉग है ना। तो जी ईशान तौर को दे के आते हैं गर्मा गर्म परांठे, है ना। और भाई ये मुझे बार बार बोलना पड़ता है, वीडियो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। ये हर वीडियो में मुझे बोलना पड़ेगा तभी आप कमेंट करोगे, है ना। तो कमेंट कर दिया करो भाई वीडियो में, जैसी भी आपको वीडियो लगती है बता दिया करो, है ना। और ना आज ज्यादा वीडियो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि ना
मुझे आज जाना है मार्केट। बस ये जल्दी से मैं अपने ये सारे मतलब घर के काम समाप्त करके खत्म करके किचन वगैरह साफ करके झाड़ू पोछा जो भी मुझे करना है घर का जो क्लीनिंग वाला है सारा काम करके फिर मैं मार्केट जाऊंगी, क्योंकि मार्केट में ना मुझे एक दो तीन चार चार पांच काम है, तो वो भी जरूरी करने हैं। और कुछ तो भाई शॉपिंग मैं करके आ गई थी और कुछ रह गई है, तो वो भी आज करनी है शॉपिंग से अलग। मतलब एक दो काम और है जो हम आपको बताएंगे कल की वीडियो में। तो कल की वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि मार्केट में हमने क्या क्या किया है ना, क्या क्या काम थे, तो वो काम करके फिर आपको बताएंगे। हाँ, और मार्केट कौन कौन जाएगा? मार्केट और कोई नहीं जाएगा, सिर्फ मैं ही जाऊंगी। और आज मैंने स्कूटी घर रख ली है, तो वही था क्योंकि इनका भी आज स्कूल जरूरी था मास्टर जी का, तो इसलिए मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। तो आज मार्केट घूम के आएंगे। तो प्लेट मेरी भी तैयार हो गया, तो खाना खा लेते हैं भाई सबसे पहले।